बच्चों हम आज बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। कैसे आयनिक कैरेक्टर चेंज करता है कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ। आपने आयनिक बॉन्ड को देखा, कोवेलेंट को देखा, बॉन्ड को देखा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता था और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की। अब जैसे मान लो कि ये केटायन है और ये एनायन है, छोटा है बड़ा। अब क्या करेगा, क्योंकि केटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो देख रहे हो ये क्या है, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड ने खींचेगा अपनी तरफ, और जब खींचेगा तो इसको पूरा डिस्टॉर्ट कर देगा। देखो शेप कैसा था क्लाउड का, कैसा कर दिया। अब ये क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसके बीच में आ रहा है, केटायन एनायन के बीच में आने का मतलब क्या होगा, शेयरिंग की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या डेवलप, इसी को कहते हैं क्या, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन बोलते हैं। और अगर ये डेवलप कर रहा है, इसका मतलब है कि आयनिक कैरेक्टर किधर शिफ्ट हो रहा है, किधर चेंज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ। तो जितना ज्यादा डेवलप होगा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा डेवलप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ध्यान देना, जो पोलराइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो पोलराइजेशन है वो, ठीक है, सिंपली जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, जो क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है किस पर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पे, पोलराइजेशन पर डिपेंड करता है। मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो वही मैंने लिखा है, जब केटायन अप्रोच करता है एनायन की तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज पुल टुवर्ड्स केटायन, हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिस्टॉर्टेड, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, देखो अब केटायन जो है, द पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। मतलब अच्छा, एंड द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है किस पर डिपेंड किया, पोलराइजेशन पर। फिर से मैं इसको घेर देता हूं। ये जो केटायन है, इस क्लाउड को जितना डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। और जितना ये एनायन का क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, वो उसकी होगी पोलराइजेबिलिटी। तो जितना ज्यादा केटायन इस क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ, डिस्टॉर्ट करेगा, क्या डेवलप करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। और जितना ये डिस्टॉर्ट होगा, क्या डेवलप करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, समझ में आ गई बात यहां तक। पोलराइजेशन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जिसको हम फजांस रूल्स के नाम से जानते हैं। पहला फैक्टर है स्मॉल केटायन। केटायन जितना छोटा होगा, बात सही है, जितना छोटा होगा उतना क्लाउड को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। वही कहता है स्मॉलर केटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। अब देखो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। अब यहाँ देखो Cl सब में कॉमन है, लेकिन अब देखो यहाँ पर Li, Na, जैसे जैसे ग्रुप 1 है नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ ग्रुप 1 में केटायंस कौन कौन से हैं, Li प्लस, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, CS प्लस है। साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने के चलते क्या हो रहा है, जितना साइज छोटा उतना क्या, उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा पोलराइजेशन। इसका मतलब हुआ कि LiCl में ज्यादा क्या डेवलप होगा, पोलराइजेशन ज्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब LiCl इज मोर कोवेलेंट देन दिस। LiCl is more covalent than NaCl, NaCl is more covalent than KCl, is more covalent than RbCl is more covalent than CaCl। मतलब ऐसे जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा बच्चों, घटता जाएगा। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, LiCl। सबसे कम कोवेलेंट कौन होगा, CaCl। सबसे कम आयनिक कौन होगा, ये। सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, CaCl। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आता है लार्ज एनायन। जितना ज्यादा एनायन होता है उतना ज्यादा होती है पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा एनायन, बात सही है, एनायन का साइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान होगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो अब सब में Na कॉमन हो गया। और फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, उनके एनायंस कौन कौन होंगे, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितना साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा पोलराइजेशन। इसके चलते ज्यादा डेवलप कर जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें, Na में। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम NaF टू Na, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज I माइनस हैज लार्ज साइज एज कंपेयर टू F माइनस। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा, प्रोड्यूस होगा पोलराइजेशन, और उस मॉलिक्यूल में क्या डेवलप कर जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। हो गया। तीसरा है लार्ज चार्ज ऑन केटायन एनायन। जितना ज्यादा केटायन पर चार्ज होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जितना एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। बात सही है। अब देखो NaCl, MgCl2, AgCl3,
+1 -1 2 प्लस, देखो यहाँ से 2 प्लस किया 1 माइनस, यहाँ 3 + 1 - हुआ। तो देखो Cl में सब कॉमन ही है, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ज्यादा चार्ज किस पर, Al3 प्लस पर है, इसका मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करेगा क्या, पोलराइजेशन डेवलप करेगा कौन, Al3 प्लस, इसलिए ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, AlCl3। इसका मतलब ऐसे मूव करेंगे तो केटायन के चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा केटायन का चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेवलप करेगा क्या, पोलराइजेशन, उतना ज्यादा डेवलप करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो NaCl से जब मूव करें Cl3 की तरफ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब आता है चौथा, एटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है अगर दो केटायन का साइज एंड चार्ज सेम हो, तो कहता है जिस केटायन के पास स्यूडो नोबल गैस एटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वो हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन द केटायन हैविंग नोबल गैस एटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस क्या मतलब होगा, ये देखो, अब Cu है 2 8 18 1, ठीक है, 1 हटा दो तो Cu प्लस आ गया 2 18। दिस एटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर मोस्ट में 18 होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिसके आउटर मोस्ट में 8 होता है, उसको कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम 281 1 हटा दिए तो ये आ गया। तो ये अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो ज्यादा कोवेलेंट होगा, क्यों, अब देखो सोचो, जस्ट कॉमन सेंस, साइज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इसके पास क्या है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हम चाहते हैं क्लाउड को क्या करेगा, वो ज्यादा खींचेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, और ज्यादा प्रोड्यूस क्या कर देगा, पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए Cu प्लस है स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl, ऑल्दो Cu प्लस Na प्लस हैव सेम साइज एंड चार्ज। तो Cu प्लस के पास क्या है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के होने के चलते CuCl जो है वो ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है, किस चलते, और NaCl में Na प्लस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चों इतने केटायंस हैं जिनके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Zn2 प्लस Cl2 प्लस Ag2 प्लस। आप इसको पीटी में भी देख सकते हैं, अगर पीटी में देखिए ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करिए पीटी में, ये देखिए पीटी में, ये वाला, ये देखिए, ये यहां देखिए Cu प्लस, अगर मैं किसका केटायन के बारे में बात कर रहा हूं, इसका केटायन Ag प्लस Au प्लस Zn2 प्लस Cl2 प्लस Ag2 प्लस, ये इतने जो इसके ये देख रहे हो, ये जो भी इसके केटायंस हैं, Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Zn2 प्लस Cl2 प्लस Ag2 प्लस, ये सारे के पास क्या होगा, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये इनके पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, क्या होगा, ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो याद रखिएगा इनके पास ही क्या होता है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिमेंबर दैट। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं आप, इसके डिसाइडिंग फैक्टर सही होगा। तो कितने केटायंस हो सकते हैं जो पोलराइजिंग पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितने होंगे बच्चों, इतने होंगे। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो ये बता रहे हैं कि कैसे आयनिक कैरेक्टर चेंज करता है टुवर्ड्स कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला स्मॉल केटायन, पहला कौन सा बच्चों, स्मॉल केटायन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लार्ज आयन। तीसरा कौन सा है, लार्ज चार्ज ऑन केटायन। और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब साइज और चार्ज दोनों सेम हो तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन कैसा, स्यूडो नोबल गैस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो ज्यादा उसके पास पोलराइजिंग पावर होगा। आई बच्चों बात समझ में आई, यहां तक समझ में आई, बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच।